हेलो एवरीवन। टॉप एजुकेटर्स में मैं पूजा मुंडोती आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे सेशंस मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड के, बट आज हम शुरू करने जा रहे हैं अबाउट 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स। ओके, सो कॉमर्स के आपको जो भी सब्जेक्ट्स है, ओसी, इकोनॉमिक्स, एसपी, अकाउंट्स, मैथ्स वगैरह, इन सब के सेशंस आपको मिलेंगे। बट आज मैं शुरू करने जा रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जो कि न्यू सिलेबस है 2020 का। आप एंड तक बने रहिए इस सेशन के साथ। आप केवल 10-15 मिनट में बहुत कुछ यहाँ से सीख कर जाओगे अबाउट दिस सब्जेक्ट। सो पहले हम सब्जेक्ट शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे चैप्टर्स कितने हैं। सी वी हैव टोटल 8 चैप्टर्स जो डिवाइडेड 6 मॉड्यूल्स में। पहला हमारा मॉड्यूल है मैनेजमेंट, सेकेंड मॉड्यूल है हमारा बिजनेस सर्विसेज, थर्ड मॉड्यूल है एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, फोर्थ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, फिफ्थ है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड सिक्स्थ है मार्केटिंग। तो इस तरीके से हमारे जो 8 चैप्टर्स है वो 6 मॉड्यूल्स में हमने डिवाइड किए। बट हम आज जो है शुरू करेंगे मैनेजमेंट मॉड्यूल 1, उसका फर्स्ट पार्ट, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से जाएंगे। हमें अच्छे से पढ़ना है, हमें रटना नहीं है, हमें सब चीज़ों को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, 12th में भी हम पढ़ने वाले, और आगे जाके जो भी आप स्टडीज़ करोगे ग्रेजुएशन लेवल पर, हर जगह पर आपको ये वर्ड कहीं ना कहीं सुनने ज़रूर मिलेगा कि मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है। सी मैनेजमेंट हर जगह पर है, चाहे वो आपका घर हो, चाहे स्कूल हो, कोई चाहे कॉलेज हो, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह पे आपको मैनेजमेंट जो है वो मिलता है। Management's primary function is to get people to work together for the attainment of an organization's goal and objectives. तो मैनेजमेंट का सबसे मेन फंक्शन क्या है कि वो लोगों को, सबको, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने सुपरवाइजर्स को, सबको साथ लेके चलता है। क्यों साथ लेके चलता है? ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के गोल और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ये होता है मैनेजमेंट का मतलब। मैनेजमेंट का क्या है? मैनेजमेंट जो है वो चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल करता है, उन्हें लोगों को सुपरवाइज करना, काम को सुपरवाइज करना, सबको प्रॉपरली ट्रीट करना, अपने बिजनेस का, अपने ग्रुप को प्रॉपरली उसका इंचार्ज बनना, सब चीज़ों पे प्रॉपर ध्यान देना, ये काम होता है मैनेजमेंट का। देन मैनेजमेंट इज हाउ, एग्जाम्पल है एक, मैनेजमेंट इज हाउ अ स्किलफुल सुपरवाइजर हैंडल्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन। स्किलफुल सुपरवाइजर कौन होता है? स्किल्स, कौन से स्किल्स चाहिए आपको? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन गिविंग डायरेक्शन टू द टू द एम्प्लॉयज एंड ऑल्सो एग्जीक्यूशन। ये सारे स्किल्स जो है वो आपको चाहिए मैनेजमेंट लेवल पर, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर हैंडल कर सको। आपको डिक्टेटर नहीं बनना है यहाँ पर, आपको लीडर बनना है जो अपने एम्प्लॉयज को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेकर चले। आपको अपने प्रॉफिट के लिए काम ना करते हुए आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के लिए काम करना है। ये काम होता है मैनेजमेंट का, जहाँ पर आप सबके बारे में सोचते हो, सबके बेटरमेंट के लिए काम करते हो। अब ये हुआ मैनेजमेंट का मतलब। नाउ व्हाट इज नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? नेचर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो बड़ी हो, छोटी हो, कोई भी मैनेजमेंट लेवल पर हो, या मिडिल लेवल, लोअर लेवल, या अपर लेवल, कोई भी लेवल पर हो, चाहे वो कोई छोटी स्कूल हो, कोई बड़ी स्कूल हो, छोटी कॉलेज, बड़ा कॉलेज, कोई भी चीज़ हो, हर जगह पे, कोई हॉस्पिटल हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, हर जगह पे मैनेजमेंट मस्ट है। तो ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी उसे फॉलो करते हैं। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, और वो कैसे हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है वो आपको गाइड करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, ताकि आप अपना बेस्ट दे सको। देन ये जो प्रिंसिपल्स है वो अपने लोगों को एफिशिएंट बनाते हैं और ज़्यादा, ऑर्गेनाइजेशन को, उनके टर्म्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। और इनके प्रिंसिपल्स जो है उनका मेन काम है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना बिटवीन द सुपीरियर, सबॉर्डिनेट्स एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो सुपीरियर हो, चाहे वो सबॉर्डिनेट्स होंगे या फिर लोअर लेवल के होंगे, हमें उन सब लोगों को साथ लेकर चलना है, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना बेस्ट दे, और हम लोग प्रॉफिट जो है वो हमारी कंपनी को अर्न करके दे सके, और हमारे एम्प्लॉयज़ को हम लोग गाइड करें, उनको इन्फ्लुएंस करें, उनको
मोटिवेट करें। तो जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो हमारे लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम अभी पढ़ने वाले हैं कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, रीज़न क्या है कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हम प्रिंसिपल्स नहीं, आज हम ये पढ़ेंगे कि वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या रीज़न है उनके इम्पोर्टेंस का। सी, नाउ नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। तो पहला यूनिवर्सल एप्लीकेशन, कि जो भी हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो सब जगह अप्लाई होते हैं, हर जगह पे। चाहे वो कोई भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी, चाहे वो कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, चाहे वो कोई भी लेवल का हो, टॉप लेवल, मिडल लेवल, अपर लेवल, हर जगह पे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ their साइज एंड नेचर। साइज मतलब बड़ा होगा, छोटा होगा ऑर्गेनाइजेशन आपका, उससे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, वो हर जगह पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, उनके रिजल्ट्स ऑफ कोर्स वेरी करेंगे, जैसा टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होगा, जैसे आपने रूल्स अप्लाई किए वैसे आपको रिजल्ट जो है वो मिलने वाला है। सिंपल सी बात है कि हर एक लेवल पर भी आपको ये प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करना है। तो सिर्फ हमारा पहला पॉइंट क्या है कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यानी हमारे प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट के वो हर जगह पे, हर सिचुएशन में, कैसे भी साइज का, यानी बिगर साइज, स्मॉलर साइज, कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हायर लोअर, कैसे भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, वो हर जगह पे आपको अप्लाई करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सेकंड है हमारा, जल्दी सेकंड के पास चलते हैं, दैट इज जनरल गाइडलाइंस। दी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है कि कैसे आपको अपने ऑर्गेनाइजेशंस को टैकल करना है, कैसे आपको उनकी सिचुएशंस को सुधारना है, कैसे आपको उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व करनी है। दे आर नॉट रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है? रिजिड मीन्स, लिख लो कहीं पर, कठोर और स्टिफ। तो हमारे जो ये प्रिंसिपल्स है वो स्टिफ नहीं है, वो चेंज हो सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, आप उनको मॉडिफाई करो, आप उनको चेंज करो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे एग्जांपल है, व्हेन वी से फेयर रेम्यूनरेशन, देन रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? रेम्यूनरेशन का मतलब होता है मनी पेड फॉर वर्क और अ सर्विस। देन द टर्म फेयर कैन बी वेरी एज पर द नेचर, साइंस एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फेयर का मतलब क्या होता है कि अगर फेयर मतलब प्रॉपर, जो भी आप उनके जो जो लायक है वो सैलरी के, वो आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन वो डिपेंड करती है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की वो कितनी बड़ी है। ऑफ कोर्स अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अच्छा सैलरी प्रोवाइड करेगा, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे प्रमोशन के चांसेस कम हो जाते हैं, सैलरी थोड़ी कम मिलती है। तो ये सब डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पे, उसके साइज के ऊपर। यानी इस तरीके से प्रिंसिपल्स जो है, जो गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको उसके हिसाब से काम करना है और आपको सिचुएशन के हिसाब से आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। अब थर्ड पॉइंट हमें क्या बता रहा है? थर्ड पॉइंट बता रहा है कि प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि ये प्रिंसिपल कैसे बने? ये प्रिंसिपल बने क्योंकि हमने इन पे बहुत रिसर्च की है, हमने इनको ऑब्जर्व किया, हमने इन पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, फिर हमने इनको डेवलप किया है, एंड देन हमने इन्हें अपने हिसाब से मॉडिफाई किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, इन सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया है, और फिर जो हमें रिजल्ट मिला है उससे हमने ये प्रिंसिपल्स को देखा है कि कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप ग्रेजुअली विद थरो रिसर्च वर्क। यानी आप कैसे बने ये प्रिंसिपल? क्योंकि हमने इन पे प्रॉपर अच्छा रिसर्च किया, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस किए, इन पे एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर हमने इनको डेवलप किया, और इन पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने इनको प्रैक्टिस में, हमने ऑर्गेनाइजेशन में इनको यूटिलाइज किया है, और फिर हमें उनका बेस्ट आउटपुट जो है वो प्रोवाइड हुआ। यानी प्रिंसिपल्स जो है वो प्रॉपरली प्रैक्टिस होते हैं, उनके एक्सपेरिमेंट होते हैं, उन पे रिसर्च होते हैं, तब जाके आप उनको ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हो। ऐसे ही नहीं कि आपने कोई भी उठाया प्रिंसिपल बना दिया, नहीं, आप उन पे रिसर्च करोगे, आप उनको एनालाइज करोगे, उनको ऑब्जर्व करोगे, तब जाके वो प्रिंसिपल आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करोगे। फोर्थ है हमारा फ्लेक्सिबल। सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी का सिंपल मीनिंग यही है कि आप उनको सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, उसको सूटेबल बना सकते हो, उनको इम्प्रोवाइज कर सकते हो। यानी कि जो भी हमारे प्रिंसिपल्स है वो एकदम फ्लेक्सिबल है। इट मीन्स दे कैन बी चेंज, दे कैन बी मॉडिफाई। यानी जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन है उसके हिसाब से आप इनको चेंज करो, आप इनको मॉडिफाई करो। Then managers can be flexible while implementing principles to suit the requirement। यानी managers जो है वो कैसे, वो flexible कैसे होते हैं? जैसे requirement जो है हमारे organization की, उसके हिसाब से हम उन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को यूज करेंगे। जो बिजनेस सिचुएशन है बदलती रहती है,
तो कोई भी चीज़, जैसे अभी कंप्यूटर्स है, पहले के टाइम पे लोग कंप्यूटर्स यूज़ नहीं करते थे इतना, और उनको इतना नॉलेज नहीं था टेक्नोलॉजी का, सब चीज़ों का। देन आप उनको क्या करोगे, आप उनके सेशंस रखोगे, आप उनको बेसिक चीज़ें सिखाओगे ताकि वो चीज़ सीख सके और अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपना बेस्ट दे सके। तो आपको सबके हिसाब से सोचना है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं आती है तो हमें उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, कोई चीज़ टेक्नोलॉजी नहीं आई तो हमें वो उनको सिखाना है, ताकि वो उसे सीख कर हमें जो है बेस्ट अपना आउटपुट जो है वो दे सके। तो प्रिंसिपल्स जो है वो एडजस्ट भी होते हैं, मॉडिफाई भी होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के हिसाब से। तो इट मीन्स दे आर फ्लेक्सिबल, दे कैन बी चेंज, दे कैन बी मॉडिफाइड, दे कैन बी इम्प्रोवाइज, दे कैन बी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द situation of the and need of the organization. Okay, then fifth we have behavioral in nature. से मैनेजमेंट सिंपल सी बात है, ग्रुप एक्टिविटी, कोई एक या दो इंसान के काम की बात नहीं है ये। यहाँ पर आप ग्रुप में काम करते हो, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, अथॉरिटीज होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यू हैव सीईओज, यू हैव योर स्टेक होल्डर्स, देन यू हैव द पीपल हु वर्क अंडर यू, द एम्प्लॉयज, द वर्कर्स, द प्यून्स एंड ऑल। इन सब लोगों को आपको साथ लेकर चलना है। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो ह्यूमन बींग्स को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये क्या करता है, प्रिंसिपल कंट्रोल करता है ग्रुप ऑफ पीपल को, और उनको क्या प्रोवाइड करता है, उनको ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, उनको वो चीज, उनको मोटिवेट करता है वो। तो हर एक इंसान के लिए, चाहे वो लोअर लेवल पे हो, हायर लेवल पे हो, हर जगह पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मस्ट, इट मीन्स इट इज एप्लीकेबल टू all the human beings, it is, and it influence all the human beings. Why it influence them, why it is applicable to all, to achieve the objectives. Then we have cause and effect relationship. The principles of management are a base of taking decisions. They determine the cause or reason for a particular effect. कोई भी सिचुएशन में आपने डिसीजन लिया है वो आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत इफेक्ट करता है। जैसे कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में 1 मंथ सैलरी प्रोवाइड नहीं की है, 2 मंथ सैलरी प्रोवाइड नहीं की है, तो क्या आपको लगता है आपके वर्कर्स आपको बेस्ट अपना काम दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। क्यों? जब सैलरी ही नहीं मिल रही है तो वो काम क्यों करेंगे? तो हमें हमारे एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर सैलरी प्रोवाइड करनी, उनको उनका हक प्रोवाइड करना है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो वो लोग भी अपना बेस्ट कभी आपको नहीं देंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर वेजेस प्रोवाइड करें, इंसेंटिव प्रोवाइड करें, ताकि वो अपना बेस्ट आउटपुट जो है वो प्रोवाइड कर सके। अगर ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक हो जाएगी, लॉकआउट हो जाएगा, तो वो किसके लिए हार्मफुल है? कंपनी के लिए, मैनेजमेंट के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको सिचुएशन को एनालाइज करना है, एंड यू नीड टू गिव योर बेस्ट, बिकॉज वट एवर यू विल डू इट विल अफेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन। देन एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट जो है अल्टीमेटली किसी प्रोडक्ट की सेल को बढ़ा देता है। अगर आपका एडवर्टाइजमेंट टाइम पे नहीं आता, अगर आपका एडवर्टाइजमेंट जो है वो लोग देखते नहीं है, ज़्यादा स्किप कर देते हैं, बहुत बोरिंग सा है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा है, तो ऑब्वियसली आपका एडवर्टाइजमेंट जो है आपके प्रोडक्ट का सेल नहीं बढ़ाएगा। तो जब आपका एडवर्टाइजमेंट आपके प्रोडक्ट का सेल बढ़ाएगा तो उस पर इतना पैसे लगाकर क्या फ़ायदा है? तो जो भी आप करो उसको बेस्ट दो, अपना एडवर्टाइजमेंट बेस्ट बनाओ, अपना एम्प्लॉयज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप उनको प्रॉपर वेजेस प्रोवाइड करो, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करो, बिकॉज इन सब चीज़ों का इफेक्ट जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे ज़रूर आएगा। देन ऑल प्रिंसिपल्स, लास्ट पॉइंट है हमारा, ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। यानी हर एक प्रिंसिपल जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस के गोल अचीव कर सको। अगर हमने एक भी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, अगर हमने एक भी प्रिंसिपल पे फोकस नहीं किया, एक भी प्रिंसिपल को अगर हमने निगलेक्ट कर दिया, तो उसका बहुत बुरा असर हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। मैनेजमेंट की प्रिंसिपल क्या है? सोशल साइंस है, यस ऑफ कोर्स, वो कोई साइंस केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है। क्यों? विथ मॉडिफिकेशन एंड अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम ऑर्गेनाइजेशन में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे प्रिंसिपल्स जो थे, ये सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमारे लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। जैसे कि पहला प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो। देन वो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा, आपके सिचुएशन के हिसाब से आपके प्रॉब्लम्स वगैरह जो है वो सॉल्व करेगा, कैसे आपको काम करना है। देन हम कैसे ये प्रिंसिपल्स फॉर्म हुए, हमने उन पर रिसर्च किए, एक्सपेरिमेंट्स किए। देन फ्लेक्सिबल है, मॉडिफाई देम, चेंज देम, एडजस्ट देम,
वॉट एवर यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट। देन बिहेवियरल नेचर, यानी कि हम वी वर्क फॉर द ह्यूमन बींग्स, वी वर्क फॉर देयर डेवलपमेंट, वी इन्फ्लुएंस देम, यानी हम इन्फ्लुएंस करके अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव कर सकते हैं। वॉट एवर यू विल गिव यू विल गेट इट बैक। तो ऑब्वियसली आप जैसे अपने एम्प्लॉयज़ को सब चीज़ों को ट्रीट करोगे, आपको पूरा का पूरा वैसा ही इफेक्ट जो है मिलने वाला है। तो आप अपने एम्प्लॉयज़ की नीड्स फुलफिल करोगे, दे विल गिव देयर बेस्ट। इसलिए सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, होप आपको ये सेशन समझ में आया हो और आपने ये सारे आंसर, सारे पॉइंटर्स को आप अच्छे से गो थ्रू कर लेना। बहुत इजी है, 5 मार्क का आंसर आपका 10 मिनट में हो गया। मोस्टली दिस आंसर कम्स फॉर 5 मार्क्स फॉर शॉर्ट नोट्स। ठीक है, बहुत ही मैंने आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। होप आपके लिए ये यूज़फुल होगा एंड प्लीज़ ट्राई करना कि जाते-जाते आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू।